इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी में स्टूडेंट्स के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है और इस वजह से जो योग्य स्टूडेंट थे वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाए। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और इससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि रिजल्ट दोबारा ही आने वाला है। जी हाँ, तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्यों योग्य उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए करके लिख के कुछ नाम आया है जिसमें स्टूडेंट के नाम के स्थान पर कुछ नाम है ही नहीं, या फिर स्टूडेंट के नाम के स्थान पर कोई डिपार्टमेंट का नाम है जिसके 99% है, उसका सिलेक्शन हो गया है। सबसे मजाक की बात तो ये है कि स्टेट बैंक का भी सिलेक्शन हो गया। स्टेट बैंक अब इंडियन पोस्ट के साथ मिलकर जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक बनकर लोगों के घरों तक डाक पहुंचाएगा, ये काम करेगा। अब कमाल हो गया यार। ये दरअसल हुआ क्यों है, अब ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं ए करके लिखे हुए आ रहे हैं, या फिर कुछ डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है, स्टेट बैंक आ रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप रिजल्ट वाली पीडीएफ चेक करेंगे। अब ये क्यों हुआ है, क्या है कि लोगों ने ऐसे ही चेक करने के लिए, क्योंकि फीस थी नहीं। अब जो फीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए थी, बाकी ऑल फीमेल के कैंडिडेट और जो बाकी SC ST के और बाकी जो कैंडिडेट थे उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री थे। तो अब लोगों ने क्या किया है कि ऐसे ही फॉर्म भर दिए, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उनका इस भर्ती से ही कोई लेना देना नहीं था। और जब उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भरा तो वो परसेंट कम क्यों दिखाएंगे, उन्होंने अपने परसेंट लिखे 100 में से 100, क्योंकि यहाँ पर अपने हिसाब से परसेंट दर्ज करने थे। तो ज्यादातर स्टूडेंट ने अपने हिसाब से 100 में से 100 दर्ज कर दिए जिन्हें इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं था। तो अब उनका सिलेक्शन तो होगा ही। अब जितने भी 100 में से 100% वाले हैं उनमें से 90% स्टूडेंट तो जाएंगे ही नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्यों जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने फॉर्म गलत भरा था और उनका गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, तो वो क्यों जाएंगे। और अगर जाएंगे तो उनके 100 में से 100% होंगे नहीं, तो उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो अब जो 100 में से 100% वाले हैं, 99% वाले हैं, उनमें से ज्यादातर लोग गलत है। ज्यादातर लोगों ने गलत तरीके से वो परसेंट भरे हैं फॉर्म भरते टाइम और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जो सेकंड लिस्ट आने वाली है वो बड़ी लिस्ट आएगी और उनमें ज्यादातर का सिलेक्शन होगा जो योग्य उम्मीदवार होंगे, जो योग्य स्टूडेंट होंगे। अब जब से ये रिजल्ट आया तब से मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि यार हमने तो लोगों के इतने परसेंट देखे ही नहीं है, आखिर इतने परसेंट लोगों के पास आए कहां से, 100 में से 100%। तो फिर मैंने गूगल किया, सर्च किया कि हमारे स्टेट में कितने लोग हैं ऐसे पिछले 10 सालों में जिन जो मेरिट लिस्ट में आए हैं और जिनके 100 में से 100% है। तो उतने लोग यहाँ पर स्टेट के मुझे नहीं मिले जितने यहाँ पर जीडीएस में मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। यानी कि अगर आप अपने स्टेट की पिछले 10 सालों की मेरिट लिस्ट चेक करेंगे कि कितने लोगों के 100 में से 100% आए हैं, गूगल पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको उतने लोग नहीं मिलेंगे जितने जीडीएस में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि ये लोग फर्जी है और फर्जी तरीके से ये फॉर्म भरे गए हैं, अपने हिसाब से 100 में से 100 लगा दिए, क्योंकि उन्हें इस भर्ती से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें सिलेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें तो एक बार अपना रोब जमाना है कि हमारा देखो भैया सिलेक्शन हो गया, और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना ही नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको वैसे ही बाहर फेंक देंगे। तो यही होने वाला है। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 दिनों का टाइम दिया गया है स्टूडेंटों को, तो 10 दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं। और बाद में 10 दिनों के यानी कि 10 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और अगले 10 दिनों के बाद आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। लगभग 20 दिनों के अंदर अंदर आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। जिसका सिलेक्शन होना है उसका 10 दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा और जो बाहर होना है वो बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर किसी के वाकई मान लीजिए 100 में से 100% है, तो यहाँ पर जरा सोचिए कि जिसके 100 में से 100% है वो वाकई जीडीएस बनना चाहेगा। वैसे बेरोजगारी ज्यादा ही है, हो सकता है बनना चाहे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जहां तक मुझे लगता है जिसके 100 में से 100% है, जो इतना इंटेलिजेंट है, वो जीडीएस जैसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेगा या फिर जीडीएस बनना चाहेगा। तो बाकी वैकेंसियों में कौन जाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।